अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक खबर तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो ट्रोलर्स हैं उनको भी सुन के बहुत मज़ा आएगा और जो हिमायती हैं उनको भी सुन के बहुत मज़ा आएगा। जनाब, पहली खबर तो मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर के की शादी के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि 22 अगस्त को उनका निकाह हुआ था, लेकिन अब फाइनली उनकी शादी की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। 17 दिसंबर को शादी है, लेकिन उससे पहले जो प्री वेडिंग तकरीबात है उनका इनकाद शुरू हो चुका है। और मरियम नवाज़ ने गाना गाया अपने बेटे के लिए और उस गाने को लोग बहुत ज़ूमाइनी ले रहे हैं। फिर हमजा शहबाज ने गाना गाया, उसको और भी ज़्यादा ज़ूमाइनी ले रहे हैं। और जो कैप्टन सफदर साहब हैं, यानी कि जो मरियम नवाज़ के शौहर हैं, उनकी खामोशी लोगों को कुछ और ही नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ट्रोलर्स हैं वो क्या क्या तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ जो है वो बैठी हैं हमजा शहबाज के करीब और नहीं बैठे उनके शौहर उनके करीब। तो क्या है ये सारा मामला और क्या इस प्री वेडिंग तकरीब की जो सारी डिटेल्स हैं वो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही आपको वो गाने भी सुनवाऊंगी जो उन्होंने गाए हैं। और दूसरे नंबर पे जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो बताते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन बात यह है कि हमने हर तरह की खबर आप तक पहुंचानी होती है। हमारे मुल्क का ये हाल है कि जब कोई कूलर रखता है ना फी सबीलिल्लाह पानी के लिए, तो साथ में जो गिलास है उसके साथ जंजीर बांधता है। अगर कोई मस्जिद में जाता है तो पीछे उसका जूता चोरी हो जाता है। और अल्लाह माफ़ करे, ये मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऐनक हो गई है जी चोरी। तो क्या है इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम, ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, पहली खबर से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जुनैद सफदर यानी कि जो मरियम नवाज़ के बेटे हैं, उनकी उम्र हो चुकी है पूरे 26 साल। आयशा सैफ के साथ उनका निकाह हुआ था 22 अगस्त को लंदन में। और उनकी जो अहलिया है उनका नाम है आयशा सैफुर रहमान, जो कि सैफुर रहमान की बेटी हैं। और जिस वक्त ये निकाह हुआ था उस वक्त निकाह की जो तकरीब थी उसमें सारी लाइमलाइट समेट ली थी जुनैद सफदर ने, क्योंकि जुनैद सफदर ने उस वक्त एक गाना गाया था और वो गाना जो था वो इतना ज़बरदस्त और परफेक्ट गाया था कि लोगों को गुमा होने लगा कि जुनैद सफदर ने शायद म्यूज़िक की क्लासेस ली हुई हैं। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं था लोगों को कि उनकी पूरी फैमिली में म्यूज़िक भरा हुआ है। और एस्थेटिक सेंस में मरियम नवाज़ से लेकर हमजा शहबाज तक और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर जुनैद सफदर तक सब लोग जो हैं वो म्यूज़िक के दिलदादा हैं और अच्छी शायरी और अच्छी मौसीकी का उनका बहुत शौक है। लेकिन लोगों को वो शौक जो है वो शौक लगा। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 अगस्त को जब लंदन में तकरीब हुई थी तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो जुनैद सफदर के उस निकाह की तकरीब में शिरकत की थी, लेकिन मरियम नवाज़ जो है वो उसमें शिरकत नहीं कर सकी थी क्योंकि उनको यहाँ से लंदन जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। इसीलिए उन्होंने अब जो रुखसती के सारे मामलात हैं, जो वलीमे के सारे मामलात हैं, वो रखे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर 17 दिसंबर को उनका वलीमा है, लेकिन उससे पहले प्री वेडिंग तकरीबात का आगाज हो चुका है। और उसी तकरीब के सिलसिले में बहुत सारे सियासतदान और बहुत से करीबी लोग जो मरियम नवाज़ के थे वो आए। लेकिन आपको पता है कि जो बातें करने वाले लोग होते हैं वो बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की, गलत किस्म की बातें करते हैं, ट्रोल करने से बाज नहीं आते, ख़ास तौर पर जब मामला होता है मरियम नवाज़ का। तो हुआ कुछ यूँ कि इस प्री वेडिंग तकरीब के अंदर मरियम नवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उनके पहलू में उनके शौहर नहीं बैठे थे, बल्कि उनके साथ बैठे थे हमजा शहबाज। और इस पे जो पीटीआई के कुछ ट्रोलर्स हैं, आपको पता है, जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत तनकीद की और कहा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो मरियम नवाज़ के साथ बड़ी गंदी किस्म की बातें उड़ाते हैं हमजा शहबाज को लेकर के मरियम नवाज़ की शादी पहले हमजा शहबाज से होनी थी, लेकिन मरियम नवाज़ ने तो लव मैरिज कर ली कैप्टन सफदर के साथ। तो मैं इस तरह के जो सिक माइंडेड लोग हैं मैं उनके बारे में मज़ीद क्या तबसरा करूं, लेकिन आप लोग खुद ही समझ जाइए। क्योंकि हमजा शहबाज जो थे वो पहलू में बैठे हुए थे और फिर उस वक्त गानों का यानी सिंगिंग का एक सिलसिला शुरू किया गया। उसमें मरियम नवाज़ ने गाना गाया और मरियम नवाज़ ने कौन सा गाना गाया वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ। चले पहले मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताती हूँ, शायद मैं भी थोड़ा गुनगुना पाऊँ। तो मरियम नवाज़ ने जनाब गाना गाया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जी, तो जैसे ही मरियम नवाज़ ने ये गाना गाया उसके बाद हमजा शहबाज की बारी आई और हमजा शहबाज ने गाना गाया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना ओ। इसमें एक लाइन बड़ी जूम आईनी थी, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तो ये जो था ना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, इस पे जो कैमरा मैन होते हैं ना, उन्हें तो बस हर वक्त कोई ना कोई मिर्ची और कोई ना कोई मसाला चाहिए होता है। वो कैमरे को लेके जनाब कैप्टन सफदर के चेहरे पे, और कैप्टन सफदर जो थे वो बेचारे इस तरह बैठे हुए थे कि लग ही नहीं रहा था कि उनके बेटे की शादी है, या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब, या फिर शायद उनको अच्छा गाना नहीं गाना आता था। तो ट्रोलर्स ने वहाँ पर भी स्कैंडल्स बनाने शुरू कर दिए, उल्टी उल्टी बातें करना शुरू कर दी। तो खैर ये तो एक खबर की हद तक है, इसे खबर की हद तक ही लें, क्योंकि जो कज़न्स होते हैं वो हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लोग जो बातें करते हैं कि जी मरियम नवाज़ और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इनके बीच में क्लैशेस हैं, तो देखें ज़हनी तौर पे या असूली तौर पे एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, सियासी तौर पे भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ख़ानदानी तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं है उनके बीच में। वो सब लोग जो हैं वो एक ही नुक्ते पे हैं, मुत्तफिक हैं, और आपने देखा कि शादी पे एक दूसरे के साथ बैठे हैं, वरना आप देखते कि हमजा शहबाज कहीं दूर बैठे होते तब भी लोगों ने बातें करनी थी, तब भी ट्रोलर्स ने कहना था कि हाँ बस उनको कोटा पूरा करने के लिए बुला लिया और ये है और वो है। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह रही, आप लोगों का जो भी ख्याल है कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर इंतहाई अफसोसनाक, हमारे मुल्क में पता नहीं क्या होता जा रहा है कि लोगों को चोरियां करने की इस हद तक आदत पड़ गई है कि मस्जिद के बाहर पड़े हुए जूते तो चोरी करते ही थे, और जो पानी पीने वाला कूलर होता है उसके साथ का जो गिलास है उसके साथ भी लोग जंजीर बांधते थे। लेकिन अब मामला यहाँ तक आन पहुँचा है कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा नस्ब था, उसमें आपको पता है पुराने वक्तों में एक ग्लासेस यानी ऐनक इस्तेमाल होती थी जो एक ही आंख पर लगती थी। उस एक आंख के हवाले से मुझे एक वाकया याद आया कि एक आंख वाली ऐनक जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लगाया करते थे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और उन्होंने वो एक आंख वाला जो चश्मा है ना वो लगाया हुआ था, और अचानक क्या हुआ कि वो चश्मा जो है वो जिस कॉन्फ्रेंस में गए वहाँ पे महात्मा गांधी भी थे, यानी कांग्रेस के लोग भी शामिल थे और मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल थे। तो जब अचानक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे जनाब अपनी चेयर पे, तो अचानक एकदम झुकते हुए उनकी जो आंख का एक चश्मा था वो ज़मीन पे जा गिरा, और जहाँ ज़मीन पे जा गिरा वहाँ एग्जैक्ट पैर थे महात्मा गांधी के। अब जो पूरी कांग्रेस के लोग थे और उस ज़माने के जो अखबार नवीस थे, तो वो सब इस इंतज़ार में थे कि अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो महात्मा गांधी के पैरों में झुक कर जब अपना चश्मा उठाएंगे तो ये एक खबर बनेगी और इनकी तस्वीरें जो हैं हम वायरल करेंगे। उस वक्त के ज़माने में तो अखबार के अंदर ही वायरल होती थी, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फ़हम को क्या सलाम पेश करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जगह पर बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, और अपनी जेब से उन्होंने एक दूसरा चश्मा निकाला और लगा लिया। ये थी जी चैंपियंस वाली सोच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता था कि जिस कौम के लिए पाकिस्तान आज़ाद करा के जा रहा हूँ वो मेरा चश्मा भी नहीं छोड़ेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चश्मा डीसी ऑफिस के बाहर डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में नस्ब था। वहाँ पर जनाब हुआ क्या कि किसी शख्स ने उनका चश्मा वहाँ से चुरा लिया। अब वहाँ पर सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो तो लगे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि या तो एन मौके पे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती या फिर वो कैमराज जो हैं वो नकारा होते। तो कैमराज जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, वो काफ़ी सालों के लगे हुए थे, शायद उनको किसी ने साफ नहीं किया था। लेकिन बाद में जब डीसी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर बहाना बनाया कि जनाब आजकल बहुत ज़्यादा धुंध होती है, तो फॉग और स्मोक की वजह से जो मुजरिम है वो भाग निकला और हमें नज़र नहीं आया, सीसीटीवी कैमराज में उसकी फुटेज नहीं बन पाई। और यही वजह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बिना चश्मे के वहाँ बहुत अजीब लग रहे थे। और फिर जनाब क्या हुआ कि अब दोबारा से इन लोगों की दौड़ें लग गई और फौरी तौर पे एक डुप्लीकेट चश्मा बनवा कर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब को वक्ती तौर पे वहाँ लगा दिया गया, सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोगों को पकड़ के ना इसी तरह के मुजस्मे के साथ बांध के इनको मारना चाहिए। मतलब इतनी शर्मनाक हरकतें करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा बहावलपुर में एक हमारे ओलंपियन चैम्पियन थे,
उनके मुजस्मे के साथ किसी शख्स ने क्या किया था कि उनकी हॉकी और उनकी जो बॉल थी, यानी एक हॉकी और एक साथ में बॉल थी, उसको जनाब जी चुराया था। और ना सिर्फ चुराया था बल्कि उस मुजस्मे के साथ उस मुजरिम ने अपने निशानात छोड़ने के लिए उस मुजस्मे के साथ बड़ी नाजेबा हरकत करके अपने वीडियोस भी कैप्चर किए थे और बाद में फिर वो पकड़ा गया था। वो उस वक्त सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ही पकड़ा गया था क्योंकि ये गर्मियों का वाक़या था और फिर उसके बाद अच्छी खासी उसकी चित्रौल हुई थी। लेकिन ये पूरी कौम की मुझे लगता है एक दफ़ा चित्रौल होने की ज़रूरत है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।